नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे। उसी में हम आगे बढ़ाते हैं मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ए बिजनेस कैन बी ऑपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप और ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के रूप में सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में हम ऑपरेट कर सकते हैं। नॉर्मली इट इज ऑब्जर्व दैट द अकाउंटिंग प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम इन बोथ ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में अकाउंटिंग जो हमारा प्रोसीजर है वो सेम रहता है। डबल एंट्री सिस्टम हम यूज करते हैं सोल प्रोप्राइटर में भी और पार्टनरशिप में भी। बट देर आर सम मैटर्स, कुछ मुद्दे होते हैं जो लाभ के बंटवारे से रिलेटेड होते हैं फर्म में। जब हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो जो हमारे सोल ट्रेड में नहीं होते। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ द मैटर्स फॉर रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन इन तो जो ये हमारे मुद्दे हैं, हमारी नॉलेज है, इनके बारे में होनी चाहिए कि कैसे पार्टनरशिप बिजनेस में हमें अलग से कुछ मुद्दों को करना पड़ता है, लाभ के बंटवारे से संबंधित करना पड़ता है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं? पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ सोल ट्रेड द नेट प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिलोंग टू द सोल ट्रेडर। उसमें तो सोल ट्रेडर से है क्योंकि एक ही मालिक है, उसी से रिलेटेड है। एंड इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। नेट प्रॉफिट जो है हमारा, उनका सभी पार्टनर्स का उसके ऊपर अधिकार होता है, और वो लाभ उनकी रेशियो में, लाभ है या हानि है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसके लिए एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, नॉमिनल अकाउंट है एंड प्रिपेयर जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं। दिस अकाउंट इज डेबिटेड with those amount which are due to the partner, such as the interest on capital, interest on loan, partner salary, bonus, commission. इनसे हम उसको डेबिट करते हैं। This account is credited with the net profit, net profit से interest on drawing से हम इसको क्रेडिट करते हैं। आफ्टर दिस बैलेंसिंग की जाती है इस अकाउंट की, जो रिप्रेजेंट करती है डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स में, उनकी प्रॉफिट जो एग्रीड रेशियो है उस रेशियो में, और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस प्रकार ये बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट है वो लिखेंगे। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में अगर लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर, और प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डेबिट करेंगे, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है, किसी रिजर्व फंड में कोई पैसा ट्रांसफर किया है वो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट करेंगे, फिर डेबिट क्रेडिट का मिलान करेंगे, मैचिंग करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जैसी भी सिचुएशन है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर डेबिट साइड ज्यादा आती है तो लॉस होगा, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, जैसी भी सिचुएशन है उनकी लाभ हानि रेशियो में, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज प्रिपेयर्ड। सोल प्रोप्राइटर में तो प्रत्येक, क्योंकि ओनर एक ही होता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा पार्टनर हैं तो उनके लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं पार्टनरशिप फर्म में। इट इज ए पर्सनल अकाउंट, नेचर वाइज ये पर्सनल अकाउंट है। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर, पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है, लॉस का हिस्सा है या प्रॉफिट का हिस्सा है, उसकी ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो सभी इस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं, दो तरीकों को हम फॉलो कर सकते हैं। पहला है फिक्स कैपिटल मेथड। व्हेन ऑल द पार्टनर डिसाइड दैट देयर कैपिटल इन द बिजनेस विल रिमेन कांस्टेंट। अगर उन सभी पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उनकी जो पूंजी है वो स्थिर रहेगी, कोई चेंज उसमें नहीं करना है, तो कैपिटल अकाउंट को जो हम बनाते हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। जब ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है, फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया जाता है, तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट हर एक पार्टनर के लिए। कैपिटल अकाउंट में इन दिस केस ओनली द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर
जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनर के द्वारा किया जाता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। अदर कोई भी पार्टनर की ट्रांजैक्शन है वो इसमें नहीं होगी। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इस अकाउंट का ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है तो ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। दूसरा है करंट अकाउंट। इन दिस केस ए सेपरेट करंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर के लिए अलग से एक करंट अकाउंट चालू खाता बनाया जाता है। एक पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, कैपिटल को छोड़कर जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सभी इसमें लिखी जाती हैं। दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, बोनस, कमीशन, शेयर और प्रॉफिट से क्रेडिट किया जाता है। और डेबिट किया जाता है ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और लॉस है तो उससे हम उसको डेबिट करते हैं। लॉस से हम उसको डेबिट करते हैं। इस अकाउंट का बैलेंस हमेशा सेम नहीं रहता, ये हर साल चेंज होता रहता है। तो कैसे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सपोज 2 पार्टनर्स हैं ए बी, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। पार्टनर पहले से बिजनेस चला रहा है तो बाय बैलेंस बीडी। एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। कोई कैपिटल परमानेंटली उसने विड्रॉ किया, दैट इज नॉट ड्रॉइंग, दैट इज द विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, तो वो यहाँ आएगा और बैलेंस आ जाएगा इसका। दूसरा अकाउंट किया जाता है करंट अकाउंट, ये भी कैपिटल अकाउंट की तरह ही है। पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ए बी 2 पार्टनर है तो बैलेंस है उसका क्रेडिट है तो बाय बैलेंस बीडी, और डेबिट है तो टू बैलेंस बीडी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर का कमीशन, लाभ का हिस्सा, उससे क्रेडिट किया जाता है। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस है तो उससे उसको डेबिट किया जाता है। फिर डेबिट और क्रेडिट का मिलान करके अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी, और डेबिट साइड ज्यादा है तो बाय बैलेंस सीडी। इस प्रकार से ये अकाउंट इस मेथड में प्रिपेयर किए जाते हैं। दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी विधि। इस मेथड में कैपिटल अकाउंट हर एक पार्टनर के लिए ओपन किया जाता है। करंट अकाउंट इसमें ओपन नहीं किया जाता। एक पार्टनर से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस के लिए कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, लॉस है या प्रॉफिट में उसका हिस्सा है, सभी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एज ए रिजल्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट का बदलता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। सो इसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं। तो कैसे इसमें बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसी प्रकार पर्टिकुलर ए बी पहले से बिजनेस चला रहा है तो बाय बैलेंस बीडी, नया है तो बाय कैश या बैंक। फिर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट में उसका हिस्सा, तो इससे क्रेडिट किया जाता है। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस है तो उसका हिस्सा डेबिट किया जाता है। डेबिट क्रेडिट का मिलान किया जाता है। डेबिट साइड ज्यादा है तो बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी। इस प्रकार से एक पार्टनर से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट में ही इस मेथड में रिकॉर्ड किया जाता है, और इस प्रकार से हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है ऑन 1 अप्रैल 2014 XYZ इंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप। XYZ ने 1 अप्रैल 2014 को एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 की रेशियो में शेयर करना था। X एंड Y आर इंटाइटल्ड फॉर ए सैलरी ऑफ ₹1,000 एंड ₹500 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। X और Y को 1,000 रुपए मंथली और Y को 500 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। 5% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पर 5% ब्याज देना है। X ने 2,000 रुपीज, Y ने 4,000 रुपीज, Z ने 5,000 रुपीज ड्रॉइंग की है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है X का 70 रुपी, Y का 150 और Z का 200। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 बिफोर दीज एडजस्टमेंट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ड्रॉइंग की है, उन एडजस्टमेंट करने से पहले नेट प्रॉफिट है 75,000। शो द हाउ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाने हैं यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और यदि कैपिटल फिक्स है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले पार्टनर की सैलरी है। पार्टनर की सैलरी है X की 1,000 पर मंथ, 12 मंथ की हो गई 12,000। सिमिलरली Y की 500 पर मंथ है, 12 मंथ की हो गई 6,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल है X की 2 लाख, 12 मंथ्स उसकी सेम रही, 5% इंटरेस्ट लगाना है तो 10,000 आ गया। Y की 1,50,000 है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 5% की रेट से 7,500 आ जाएगा। सिमिलरली Z का 1 लाख कैपिटल है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5,000 रुपीज उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा।
तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। प्रॉफिट था 75,000, वो क्रेडिट में लिखेंगे। फिर सैलरी थी पार्टनर की सबसे पहले 12,000 एंड 6,000, वो हम लिखेंगे कहाँ से कैलकुलेशन की, 1 नंबर वर्किंग नोट में, टोटल हो गई 18,000। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया 10,000, 7,500 और 5,000। वर्किंग नोट 2 में हमने उसकी कैलकुलेशन की, टोटल हो गया 22,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है 70 रुपीज, 150 एंड 200, ये क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि फर्म के लिए ये प्रॉफिट है। 70, 150, 200, टोटल हो गया 420। अब डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल है 75,420, डेबिट साइड का टोटल है 40,500। तो जो डिफरेंस आएगा, हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आ गया 34,920। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग है और फिक्स है तो करंट अकाउंट में चला जाएगा। इसको हमने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक्स का हिस्सा आया 17,460, वाई का आया 11,640, जेड का आया 5,820। हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला हमारा था फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है बाय बैंक। एक्स ने 2 लाख लगाए, वाई ने 150 और जेड ने 1 लाख लगाए। उसके बाद उनकी सैलरी से क्रेडिट करेंगे 12,000, 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 7,500, 5,000। ड्रॉइंग थी 2,000, 4,000 एंड 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था 70, 150 एंड 200। प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे 17,460, 11,640, 5,820। डेबिट क्रेडिट का मिलान करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस CD 2,37,390। वाई का आ जाएगा 1,70,990 और जेड का आ जाएगा 1,05,620। तो फ्लक्चुएटिंग में इस प्रकार से हम बनाएंगे। आगे देखते हैं फिक्स में हम कैसे बनाएंगे। फिक्स में प्रत्येक पार्टनर के लिए कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और अन्य ट्रांजैक्शंस के लिए करंट अकाउंट बनेगा। तो पहले कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। एक्स की कैपिटल 2 लाख, वाई की 150 और जेड की 1 लाख। कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, कोई परमानेंट विड्रॉ नहीं किया, तो सेम बैलेंस रहेगा क्लोजिंग भी 2 लाख, 150 एंड 1 लाख। फिर करंट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। पहले कोई बैलेंस नहीं था करंट अकाउंट का, तो सबसे पहले सैलरी मिली 12,000 एंड 6,000। ड्रॉइंग की 2,000, 4,000, 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 7,500, 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लाभ आ गया 17,460, 11,640, 5,820। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से डेबिट करेंगे 70, 150, 200। बैलेंस आ जाएगा करंट अकाउंट का 2 बैलेंस CD 37,390, 20,990, 5,620। इस प्रकार से हम लाभों का बंटवारा करेंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दोनों मेथड से। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।